आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 37। हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है हमें यहाँ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का यहाँ वैल्यू पता करना है। देखिए हम कैसे पता करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लें और उसके बाद जो है हम इस एक्सप्रेशन में जो है पुट कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हम x और y का वैल्यू पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो है x और y दो अननोन यहाँ पर क्वांटिटी हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशन एक है। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है कि दो अननोन वैल्यू हो और इक्वेशन एक ही हो, तो हम उस तरह के केस में जो है हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इसे लिख सकते हैं बेसिकली एक ब्रैकेट में x माइनस वाई इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 37 कर सकते हैं इस तरह से। अब जब हम इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ 37 मिल रहा है। इसका मतलब 37 के भी दो फैक्टर होंगे। तो 37 का पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकता है, सो 37 का एक पॉसिबल फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 37 और 37 का यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर बनेगा 37 इंटू 1। यहाँ अगर आप देखें तो x माइनस वाई हम कह सकते हैं ये छोटा होगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इससे यहाँ छोटा होगा। अगर x माइनस वाई इससे छोटा है, तो अगर ये टर्म इससे छोटा है तो इसका मतलब ये है कि हम 31 इंटू 1 ये वाला फैक्टर नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 31 किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा और इसका जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये होल्ड नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं हम इसको। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पर इसको जो है यहाँ रिजेक्ट कर देंगे और फर्स्ट वाला जो है केस इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ x माइनस वाई जो है ये छोटा होगा यहाँ इससे, दैट मीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से छोटा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई, सो यहाँ से कह सकते हैं x माइनस वाई ये इक्वल है किसके, 1 के। तो फिर यहाँ से x किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 1 प्लस वाई के। तो चलिए मान लें कि यह है इक्वेशन नंबर 1 और साथ ही साथ यहाँ हमने मान लिया कि यह है इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से यहाँ पर x का ये जो वैल्यू है इसको ले जा करके जो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन जो 1 है यहाँ से देख लें, इक्वेशन 1 क्या है, वो ये है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पर 1 प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा ये 1 प्लस वाई माइनस वाई इंटू यहाँ देख लें एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा क्या, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पर आ जाएगा 1 प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 37। तो ये y से ये y कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया है। और फिर यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन करें 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 37। तो अब यहाँ से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये 1 ब्रैकेट में प्लस वाई स्क्वायर ऐड होकर के 3y स्क्वायर हो गया, 3y स्क्वायर प्लस यहाँ 2y प्लस वाई मतलब 3y इक्वल टू
37, तो 3y² प्लस 3y इक्वल टू 37 माइनस 1, तो 3y² प्लस 3y इक्वल टू 36। पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, तो y² प्लस y इक्वल टू 12, और इस 12 को दूसरे साइड में लाइए तो हो जाएगा y² प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है अगर आप देखें, हम लिख सकते हैं y² प्लस, यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, 4y माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y प्लस 4 एक ब्रैकेट में, माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। y प्लस 4 एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से जो है y प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 4, ये एक वैल्यू आया y का। दूसरा वैल्यू आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3। तो अब ये y का वैल्यू हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से अगर y के 2 वैल्यू मिल गए हैं तो x के भी 2 वैल्यू मिलेंगे, तो x का वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 से निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो x का वैल्यू क्या आएगा, हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 प्लस y के जगह पर माइनस 4, तो x इक्वल टू 1 माइनस 4, तो x इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। और यहाँ पर देखें, यहाँ से x इक्वल टू 1 प्लस 3, तो x इक्वल टू 4, तो आप यहाँ से 4 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ हम कह सकते हैं x y का जो पेयर मिल रहा है, ये मिल रहा है -3 इन, और जब x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू यहाँ पर -4 है। और यहाँ देखें इसमें x y का जो पेयर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 3 है। तो अब अगर यहाँ से हमें ये x और y का वैल्यू मिल गया है तो यहाँ से जो है हम इस एक्सप्रेशन का जो है यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब अगर आप देखें यहाँ से हम कह सकते हैं कि x क्या है, -3 है, प्लस y मतलब -4, तो -4 डिवाइडेड बाय -3 और माइनस, और ये -4 मतलब +4 हो जाएगा। तो ये -7/1 इक्वल टू -7। और यहाँ पर उसी तरह से अगर आप वैल्यू निकालना चाहें दूसरे वाले केस में, तो ये बन जाएगा 3 या 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, तो 7/1 इक्वल टू 7। तो इस तरह से जो है हमने x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का यहाँ वैल्यू पता किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।